मेरे लिए केंद्रीय मुद्दा आज़ादी का है। आज़ादी किस चीज़ से नहीं, वह तो केवल प्रतिक्रिया है। आज़ादी तो मेरी नज़र में बिल्कुल ही कोई दूसरी चीज़ है। अगर मैं डर से मुक्त हो जाता हूँ, वह एक बात है। डर से मुक्त होना एक प्रतिक्रिया है जो सिर्फ एक तरह का हौसला ही लेकर आती है। लेकिन मैं जिस आज़ादी की बात कर रहा हूँ वह किसी चीज़ से नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और उसके लिए चाहिए खासी गहरी समझ। मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि जो लोग सुन रहे हैं वो ज़रूर ही कुछ समय इस पर विचार करें। जो भी चर्चा हम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सोचे ज़रूर। न तो हम किसी चीज़ को रद्द कर रहे हैं, न ही कुछ स्वीकार कर रहे हैं। मैं किसी भी तरह आपके लिए कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, कोई माहिर नहीं हूँ, न ही मैं खुद को गुरु के रूप में स्थापित करना चाहता हूँ। मेरे लिए न तो यहाँ कोई गुरु है न शिष्य। आप यकीन करें, मेरा पूरी शिद्दत के साथ यह बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं आपका गुरु नहीं हूँ, न ही आप मेरे चेले हैं। जिस घड़ी आप किसी का अनुसरण करने लगते हैं, बस बंध जाते हैं, आज़ाद नहीं रहते। अगर आप किसी सिद्धांत को मान लेते हैं तो आप जकड़े जाते हैं उसमें। अगर आप किसी प्रणाली के मुताबिक अभ्यास करते हैं, भले ही वह कितना ही पुराना या नया क्यों ना हो, चाहे कितना ही महीन या पेचीदा क्यों ना हो, आप उस प्रणाली के गुलाम हो जाते हैं। हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह है साथ मिलकर किसी चीज़ का पता लगाना, उसकी खोज पड़ताल करना। मैं जो भी मुद्दे उठा रहा हूँ, आप उसे सिर्फ सुन ही नहीं रहे, बल्कि साथ साथ खुद अपने लिए उनके सत्य का पता लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो यूँ आप आज़ाद है। जो आदमी बोल रहा है उसका कुछ मोल नहीं, लेकिन जो कहा गया है, जो भी सामने आया है, बेपर्दा हुआ है, जिसे कोई खुद से देख लेता है, खुद खोज लेता है, उसी का असल मोल है। सारा महत्व उसी का है। व्यक्ति पूजा का सारा यह ढकोसला, किसी के पीछे पीछे चलना या किसी शख्स को माहिर मानकर सत्ता के सिंहासन पर ले जा बैठना, यह सब तो एकदम विनाशकारी है। जो चीज़ महत्वपूर्ण है वह यही है कि जो भी आपने अपनी खोज पड़ताल में सीखा कि कैसे अपने मन को मुक्त करें, ताकि एक इंसान के रूप में आप सृजनात्मक हो पाए। क्योंकि आखिरकार सच्चाई या फिर वह शय जो शब्दों से परे है, उस मन में तो नहीं आ सकती जो लदा पड़ा है, ढूसा हुआ है। मेरे ख्याल से एक अवस्था है जिसे आप भले कुछ भी कहें, वह किसी संत का, किसी साधक का या किसी भी ऐसे आदमी का अनुभव नहीं जो उसे पाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि सारे अनुभव असल में अतीत को ही मजबूत करते हैं। मन की सिर्फ वही अवस्था आज़ाद करती है जो सतत बोध में सक्षम है, बिना उस हस्ती के जो अनुभव करती है। अनुभव मन को मुक्त नहीं करता, बल्कि अतीत को और मजबूत करता है। मुझे लगता है कि यहाँ भी कुछ व्याख्या की ज़रूरत है और हम उसमें जाएंगे। मैं अब जो कहना चाहता हूँ वह यही है कि यहाँ बेहद बेचैनी है, ज़बरदस्त अनिश्चितता, सिर्फ निजी तौर पर ही नहीं बल्कि दुनिया में भी। और इसी बेचैनी, इसी डामाडोल स्थिति की वजह से ही यहाँ तरह तरह के फ़लसफ़े उभर आते हैं। निराशा का फ़लसफ़ा, इसी लम्हे, इसी घड़ी में जीने का फ़लसफ़ा, अस्तित्व को जो का त्यों कबूल कर लेने का फ़लसफ़ा, परंपराओं से हटने का भी चलन है, इनकार करने का,
प्रतिक्रिया की एक अलग दुनिया बसाने की कोशिश भी दिखाई देती है। यहाँ एक धर्म को छोड़कर आप दूसरे में चले जाते हैं। अगर आप ईसाई हैं तो हिंदू हो जाते हैं, कैथोलिक की जगह किसी दूसरे समूह में शामिल हो जाते हैं। जाहिर है कि इनमें से कुछ भी किसी भी तरह मन को आज़ाद करने में मदद नहीं करता। इस आज़ादी के लिए तो स्वबोध चाहिए, खुद से मुलाकात, और लाजिमी होता है कैसे आप सोचते हैं उसे गौर से देखना और उस सारी प्रक्रिया को देखते हुए मन के सारे ताने बाने को समझना, उसकी खोजबीन करना। आप जानते हैं कि तथ्य एक चीज़ है और चिन्ह एक दूसरी चीज़, शब्द एक चीज़ है और जिसकी वह शब्द नुमाइंदगी करता है वह बिल्कुल ही दूसरी चीज़। ज़्यादातर लोगों के लिए चिन्ह बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। झंडे का प्रतीक या चिन्ह या फिर क्रॉस, यूँ हम शब्दों के सहारे जीते हैं, प्रतीकों के। लेकिन यह शब्द, यह चिन्ह तो कभी महत्वपूर्ण नहीं होते और शब्दों के आर पार जाना, प्रतीकों के उनकी तह तक जाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, बेहद मुश्किल। मन को शब्दों से आज़ाद करवाना बहुत दुश्वार है। आप अमेरिकन हैं, कैथोलिक है, डेमोक्रेट है, रूसी या हिंदुस्तानी, शब्दों से छुटकारा आसान नहीं। लेकिन अगर हमें इस चीज़ की छानबीन करनी है कि आज़ादी क्या है, तो हमें शब्दों और प्रतीकों के आर पार देखना होगा, उनके कीले को भेद कर। मन की इन सीमाओं को घड़ा है हमारी शिक्षा दीक्षा ने, जिन संस्कारों में आप पले बड़े हैं उनकी स्वीकृति ने, उन तकनीकों ने जो हमारी विरासत का हिस्सा है, और इन सब दीवारों को बेंधने के लिए जो हमारे सोच विचार को जकड़े रखती है। एक बेहद चौकस और शिद्दत से भरा मन चाहिए, एकदम प्रचंड। मेरे ख्याल से शुरू से ही यह बात तो अच्छी तरह से समझ ही लेनी चाहिए कि इन सारी वार्ताओं का मकसद किसी भी तरह से आपके सोचने के ढंग को प्रभावित करना या किसी खास दिशा में मोड़ना नहीं, उन पर काबू पाना नहीं, और न ही आपके मन को किसी साँचे में ढालना है। हमारी समस्या कहीं बड़ी है। यह किसी संगठन से जुड़कर या किसी वक्ता को सुनने भर से, पूर्वी देशों से आए किसी फलसफे को स्वीकार कर लेने से, बौद्ध धर्म की जैन धारा में खुद को डुबो देने से, ध्यान की कोई नई तकनीक को खोज लेने से, या फिर मैस्कलाइन अथवा ऐसी ही किसी दूसरी नशीली दवा के इस्तेमाल से किसी ख्याली दुनिया की झलकियाँ देख लेने से हल होने वाली नहीं। हमें ज़रूरत है एक साफ स्पष्ट मन की, ऐसा मन जो जांच पड़ताल करने से नहीं घबराता, ऐसा मन जो अकेला हो पाने में समर्थ है, जो अपने खालीपन का, अपनी तन्हाई का सामना कर सकता है, ऐसा मन जो पता लगाने के लिए खुद को मिटा पाने के भी समर्थ है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सचमुच ही एक संजीदा, एक गंभीर व्यक्ति होने का कितना महत्व है। आप यहाँ किसी मनोरंजन के लिए नहीं आए और न ही महज कोई कौतूहल ही आपको यहाँ खींच लाया है। वह सब वक्त की बर्बादी है। यह कुछ है बहुत गहरा, बहुत विशाल, व्यापक, जिसे हमें ढूंढना है। अपने आप पता लगाना है कि कैसे हम खुद अपनी ही चेतना की हदों से ऊपर उठे, क्योंकि सारी की सारी चेतना ही खुद में एक सीमा है और चेतना के दायरे के अंदर अंदर होने वाले सारे बदलाव असल में बदलाव है ही नहीं। और मुझे लगता है कि यह संभव है, किसी रहस्यमयी तरीके से नहीं, न ही कोई भ्रांति या छलावा है यह, बल्कि सचमुच ही उन सीमाओं के बाहर जाना जो मन ने तय कर दी है। लेकिन इसे किया सिर्फ तभी जा सकता है जब आप अपने मन की खासियतों,
उनके स्वभाव की जांच पड़ताल करने में समर्थ हो, अपने आप की गहरी समझ हो आप में। खुद को जाने बिना आप दूर तक नहीं जा सकते, क्योंकि आप किसी छलावे में खो जाएंगे, भटक जाएंगे किसी भ्रम में, किन्हीं चमक दमक वाले ख्यालों में कोई पनाह ढूंढ लेंगे, सांप्रदायिकता या फिरका परस्ती के किसी नए रूप में। सो जीवन के इन सभी पहलुओं को देखते हुए हमारी मुख्य समस्या, जैसा कि वक्ता को लगता है, यही आज़ादी की समस्या है। क्योंकि सिर्फ आज़ादी में ही कुछ खोज सकते हैं, सिर्फ आज़ादी में ही सृजनात्मक मन का हो पाना संभव हो सकता है। जब मन आज़ाद होता है, सिर्फ तभी एक अंतहीन ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा ही तो है जो सच्चाई की, यथार्थ की एक तरंग है, एक लहर है। अंत में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने मन की गुलामी को गौर से देखें, सजग हो इसके बारे में, ध्यान दें इसकी तरफ। जो कुछ भी अभी तक कहा गया है वह सिर्फ खाका है किताब का, उसकी विषय रुचि का, और आप अगर रूपरेखा से, सुर्खियों से ही संतुष्ट हो जाते हैं तो मुझे डर है कि बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे आप। यह सिर्फ मान लेने का या इनकार कर देने का मामला नहीं है, बल्कि अपनी ही जांच पड़ताल करने की बात है, जिनके लिए किसी तरह की अथॉरिटी नहीं चाहिए, किसी माहिर विशेषज्ञ की सत्ता नहीं चाहिए। इसके ठीक उलट इसकी तो मांग ही है कि आप किसी के भी पीछे नहीं चलेंगे, खुद आप ही अपने लिए रोशनी होगे, और आप अपने लिए रोशनी नहीं बन सकते अगर आप किसी खास आचरण से बंधे हैं, किसी भी ऐसी सरगर्मी से जिसे इज्जतदार माना गया हो, या धार्मिक तौर पर जुड़े हैं किसी से। बहुत दूर तक जाने के लिए हमें बहुत ही करीब से शुरू करना होगा, और खुद को जाने बगैर कोई भी बहुत दूर तक नहीं जा सकता। खुद को जानना किसी विश्लेषक पर निर्भर नहीं करता। अगर खुद को देख सकते हैं, उस पर गौर करते हुए कि कैसे हम हर तरह के रिश्तों में से गुजरते हैं अपने रोज़ाना जीवन में, और इस समझ के बिना मन कभी आज़ाद नहीं हो सकता। आज़ादी की चाह स्वतः ही अपना एक अनुशासन लेकर आती है। मेरे ख्याल में हम में से ज़्यादातर लोग एक व्यक्ति की क्रियाशीलता को कोई महत्व नहीं देते, जबकि सामूहिक कर्म को बहुत ज़रूरी समझा जाता है। हम में से अधिकांश आमतौर पर वैयक्तिक कर्मों को सामूहिक कर्म का, कलेक्टिव एक्शन का विपरीत मान लेते हैं। ज़्यादा लोग यही मानते हैं कि सामूहिक कर्म यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैयक्तिक कर्म की बजाय समाज के लिए उनकी सार्थकता कहीं ज़्यादा है। हम यही समझते हैं कि एक व्यक्ति का एक्शन कहीं पहुंचाता नहीं है। समाज में किसी ठोस बदलाव के लिए, सिस्टम में किसी निश्चित तब्दीली के लिए इसकी कुछ खास भूमिका नहीं होती। उसका सृजनात्मक सामर्थ्य बिल्कुल मामूली है। सो यूँ सामूहिक कर्म को हम कहीं ज़्यादा प्रभावशाली मानते हैं, एक व्यक्ति के कर्म व्यवहार से कहीं ज़्यादा असरदार, खास तौर पर एक ऐसे संसार में जो दिनों दिन मशीनी होता जा रहा है, जहां आदमी का मन, उसका रुझान सिर्फ तकनीकी दिशा में ही सिमटता जा रहा है। व्यक्ति के कुछ करने के लिए बहुत थोड़ी जगह बची है। व्यक्ति की अहमियत निरंतर कम होती जा रही है, और कलेक्टिव, समूह ही सब कुछ बन बैठा है। हम यह सब घटित होता हुआ देख सकते हैं कि कैसे आदमी के दिमाग पर कब्जा किया जा रहा है, उसका समूहीकरण किया जा रहा है। अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं, तो पहले से कहीं ज़्यादा उसे मजबूर किया जा रहा है कि वह खुद को किसी सिस्टम के अनुरूप ढाले। मन अब मुक्त नहीं है। सियासत, पढ़ाई लिखाई,
संगठित धार्मिक विश्वास और जड़सूत्र सब उसे ढाल रहे हैं। दुनिया भर में हर कहीं आज़ादी सिमटती ही जा रही है और व्यक्ति की अहमियत घटती ही जा रही है। आपने ज़रूर ही यह सब देखा होगा, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ही नहीं, हर कहीं आज़ादी सिकुड़ रही है, मुरझा रही है। खुले तौर पर बेरोक टोक सोचने की आज़ादी, जो भी आप समझते हैं कि सही है, उसके लिए डटकर खड़े होने की आज़ादी, स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने की, इनकार करने की आज़ादी, सवाल उठाने की, खोजने की, खुद अपने लिए किसी चीज़ का पता लगाने की आज़ादी। लीडरशिप दिनों दिन ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई हमें बताए, कोई हमें राह दिखाए। दुर्भाग्य से जब ऐसा होता है तो भ्रष्टाचार लाज़मी नतीजा होता है। मन की हालत बदतर हो जाती है। तकनीकी मन की नहीं, उस मन की नहीं जो इमारतें बनाता है, एटमी रिएक्टर वगैरह बनाता है, लेकिन मन के उस स्वभाव की, उस खासियत की जो रचनात्मक है। रचनात्मक शब्द का इस्तेमाल मैं बिल्कुल ही अलग तरीके से कर रहा हूँ। जिन अर्थों में इसका प्रयोग होता है उससे बिल्कुल अलग। रचनात्मक से मेरा मतलब कोई कविता लिखने, इमारतें बनाने या पुल खड़े करने से नहीं, न ही किसी ख्वाब या जहन में आई किसी झलक को संगमरमर में उतार लेने से है। वो तो बस उसका प्रकटाव है, अभिव्यक्ति है, जो महसूस होता है या जिस बारे में सोच विचार होता है। लेकिन हम बिल्कुल ही दूसरे अर्थों में सृजनात्मक मन की बात कर रहे हैं। मन जो आज़ाद है, रचनात्मक है। एक मन जो कट्टर सिद्धांतों से, विश्वासों से जकड़ा हुआ है। ऐसा मन जिसने अपने अनुभव की हदों को ही अपनी पनाहगाह नहीं बना लिया। मन जो परंपराओं की घेरेबंदियों से बाहर निकल आया है, प्रभुत्व और महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़ आया है, जो अब ईर्ष्या जलन के जाल में उलझा हुआ नहीं है। ऐसा ही मन सृजनात्मक मन है। और मुझे लगता है कि ऐसे संसार में जहाँ जंग का खतरा सामने खड़ा है, जहाँ हर तरफ बदहाली छाई है, तकनीकी तौर पर नहीं लेकिन बाकी हर लिहाज से यहाँ एक ज़रूरत है। आदमी की सोच को, उसके पूरे ढांचे को, उसके अस्तित्व को सिरे से बदल देना एकदम ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यह दिनों दिन और भी मशीनी होता जा रहा है। और मुझे समझ नहीं आता कि एक व्यक्ति में नहीं तो ऐसा मुकम्मल इनकलाब और कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है। समूह तो क्रांतिकारी नहीं हो सकता। समूह, भीड़ तो सिर्फ पीछे ही चल सकती है, नकल कर सकती है, किसी का समर्थन करती है, किसी के मुताबिक खुद को ढाल सकती है। लेकिन ऐसा तो किसी व्यक्ति में ही हो सकता है, आप में, जो सारी जंजीरों को तोड़ तोड़ कर बाहर आ जाए, सब संस्कारों को पीछे छोड़ और सृजनात्मक हो जाए। यह चेतना का संकट जो ऐसे मन की मांग करता है, इस नए मन की। जहाँ तक समझ में आता है, लगता है कि हम इस तरह से कभी सोचते ही नहीं। हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि थोड़ा और सुधार, तकनीकी तौर पर या मशीनों में होने वाला सुधार ही किसी चमत्कारिक ढंग से सृजनात्मक मन की रचना कर डालेगा। ऐसे मन की जो भय से मुक्त हो, निडर। तो बजाय तकनीकी सुधारों में उलझने के, जो भले ही मशीनी एक्शन के सामूहिक संसार में अपनी जगह ज़रूर है, हम अपना ध्यान इस दिशा में लगाने जा रहे हैं कि कैसे एक सृजनात्मक मन उभर कर आए, एक नया मन। क्योंकि इस देश में जैसा कि दिखाई देता है, हर दिशा में गिरावट है। संभवतः उद्योग धंधों की दुनिया को छोड़कर, जिसमें ज़्यादा कमाई
नई नई रेलवे लाइन, नहरें, लोहा इस्पात के कारखाने और ज़्यादा वस्तुओं की पैदावार आदि सब शामिल है, जो सब ज़रूरी तो है, लेकिन उससे एक नई सभ्यता का निर्माण होने वाला नहीं। उससे प्रगति तो होगी, लेकिन जैसा कि हमने देखा, यह प्रगति, यह तरक्की आदमी को आज़ाद नहीं करती। चीज़ें ज़रूरी है, पैदावार ज़रूरी है, और घर और ज़्यादा कपड़े व खाना, यह सब बेहद लाजमी है। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी है जो उतनी ही ज़रूरी है। एक ऐसा व्यक्ति जो इनकार कर सके, कह सके नहीं। हाँ कहने की तुलना में ना कहना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी बस हाँ कहने वाले हैं। कभी हम ना नहीं कहते, कभी इनकार का साथ नहीं देते। किसी के पीछे चलना, अनुसरण करना ज़्यादा आसान है और इनकार करना कई ज़्यादा मुश्किल। ज़्यादातर लोग पीछे चलना कबूल करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि यह बहुत आसान है। भय के मारे, सुरक्षा की इच्छा से आप किसी का अनुसरण कर सकते हैं। एकदम आसान है ऐसा करना। लेकिन धीरे धीरे एक गतिहीनता आ जाती है, बिखराव। लेकिन ना कहने के लिए उच्चतम चिंतन चाहिए, पूरा खिला हुआ, क्योंकि ना के पीछे है एक ऐसी विचार प्रक्रिया, एक ऐसा चिंतन जो नकार सकता है, जिसका मतलब है झूठ को देख पाना। इस बात की सूझ मात्र कि झूठ क्या है, वह शिद्दत जिससे कोई देख पाता है कि हाँ यह झूठ है, वह सूझ ही सृजनात्मक कर्म है, क्रिएटिव एक्शन। किसी चीज़ से इनकार करना, सवाल करना, तहकीकात करना, भले ही वह चीज़ कितनी ही पवित्र क्यों ना हो, कितनी ही ताकतवर या फिर कितनी ही सिपिप्त मान्य क्यों ना हो। इसके लिए एक गहरी पैठ चाहिए, ऐसी तीखी सूझ चाहिए जो खुद अपने ही विचारों को चकनाचूर कर सके, परंपराओं को खंड खंड कर सके। और ऐसा आदमी आज के संसार की एक ज़बरदस्त ज़रूरत है। ऐसा संसार जहाँ संगठित धर्मों का ढोंग नौटंकी का बोलबाला है। पता नहीं कि आप भी इनकी अहमियत को देख पा रहे हैं या नहीं। ज़बानी कलामी नहीं, सैद्धांतिक तौर पर नहीं, बल्कि सचमुच में। आप जानते हैं ना, चीज़ों को देखने का एक तरीका होता है। या तो हम उन्हें देखते हैं एकदम सीधे, जो भी देखते हैं अनुभव करते हैं उसे, या फिर खोजबीन करने लगते हैं शाब्दिक स्तर पर, जो है उसके बारे में फिर सरसरी तौर पर या बौद्धिक रूप से कुछ सिद्धांत गढ़ लेते हैं, जो है उसके लिए व्याख्याएं ढूंढते हैं। लेकिन इन व्याख्याओं के बिना, सतही फैसलों के बिना, जिन पर हम भी बाद में पहुंचेंगे, किसी चीज़ के झूठ को एकदम से देखने के लिए ध्यान चाहिए, चौकसी। आपका पूरा सामर्थ्य, पूरी ऊर्जा चाहिए। और स्पष्ट है, खास तौर पर इस अभागे देश में, जहाँ परंपराओं का, जानी मानी सत्ताओं का, प्रामाण्य का बोलबाला है, और वो कथित प्राचीन बुद्धिमत्ता जहाँ राज करती है, हावी है। झूठ को देख सकने की, उससे इनकार करने और उस इनकार पर डटे रहने की वह ऊर्जा बिल्कुल नदारद दिखाई पड़ती है। लेकिन इस छानबीन के लिए कि झूठ क्या है, एक आज़ाद मन चाहिए। अगर आप किसी खास विश्वास से जुड़े हैं, किसी अनुभव विशेष से बंधे हैं, कामकाज की किसी खास प्रणाली से, तो आप यह नहीं कर सकते। अगर आप हुकूमत करने के लिए किसी खास ढंग तरीके से जुड़े बैठे हैं, हिमायती हो गए हैं उसके, तो आप सवाल नहीं कर सकते, सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आप अपनी पोजीशन से, अपने प्रभाव, अपने हैसियत से हाथ धो बैठेंगे, जो कि आप हरगिज़ नहीं चाहते।
और ठीक इसी तरह जब आप किसी धर्म से जुड़ जाते हैं, हिंदू, बौद्ध या कुछ भी और हो जाते हैं, तो फिर आप सवाल नहीं उठा सकते। सब कुछ को चकनाचूर करके, मिटा करके भी पता लगाने की हिम्मत आप में नहीं रहती। बदकिस्मती से हम में से ज़्यादातर लोग तो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक हर तौर से जुड़े हैं, बंधे हैं, और उसी वजह से कभी बुनियादी बात पर किंतु नहीं करते, सवाल नहीं उठाते, क्योंकि उसी से तो हम प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हम हमेशा विचारों में, किताबों में, शब्दों के ढेरे में ही आज़ादी ढूंढते हैं। सो मेरा तो यही सुझाव है कि अगर संभव हो तो यहाँ पर सुनते हुए ही सिर्फ शब्दों को ही ना सुने, जो कि बातचीत का, संप्रेषण का एक साधन भर है, चिन्हन है, जिनकी हर कोई अपने समझ के लिए व्याख्या टीका करता है, लेकिन साथ ही साथ शब्दों के माध्यम से होते हुए आपको खुद अपने मन की अवस्था को देखना होगा। खुद उन चीज़ों से दो चार होना होगा जिन्होंने जकड़ रखा है आपको, आपके दिलो दिमाग को, जिस्मो जान को। सचमुच में ढूंढे, खोजे इसे। देखिए कि क्या यह पता लगाने के लिए कि सच क्या है, आप उन चीज़ों को चकनाचूर कर उनके चंगुल से छूट सकते हैं जिनसे आप जुड़े हैं, जिनके प्रति आप समर्पित हैं। क्योंकि मुझे तो दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता जिससे संसार में नवजीवन का द्वार खुल सके। सामाजिक उथल पुथल तो चलती रहेगी, कम्युनिस्टों की हो या किन्हीं और लोगों की हो, ज़्यादा खुशहाली भी हो जाएंगी, ज़्यादा भोजन और ज़्यादा कारखाने, ज़्यादा खाद, ज़्यादा इंजन और ऐसा ही सब। लेकिन एक बात तो पक्की है कि बस यही तो जीवन नहीं है, यह तो जीवन का एक हिस्सा भर है। पूजा पाठ में लगने और खंडों में बंटकर जीने से तो हमारी मानवीय समस्याएं हल नहीं होने वाली। दुख तो अभी भी है, मृत्यु भी है, चिंताएं भी है, अपराध बोध, अनेकों विचारों के, आशाओं, निराशाओं के अपने दर्द है, वे सब अपने स्थान पर डटे हैं। तो सुनने में, मेरे ख्याल में, मन का ऐसा सुनना निहित होना चाहिए जिसमें मन खुद की छानबीन कर रहा हो, यानी वह अपनी पूरी प्रक्रिया में गहरे बैठ रहा हो, सिर्फ शब्दों को सुने भर नहीं, जिनसे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं। इसके कुछ खास मायने नहीं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ तथ्यों का सामना कर रहे हैं। यह तथ्य कि आदमी दिनों दिन मशीनी होते जा रहा है और आज़ादी का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। जहाँ कहीं भी अव्यवस्था व उलझन होती है, वही किसी अथॉरिटी का सहारा लिया जाता है। और यह भी एक तथ्य है कि बाहरी संसार में द्वंद्व है, टकराव है, जंग के रूप में है, और भीतर दुख है, निराशा है, डर है। ये सब सच्चाइयाँ है जिनसे निपटना है, सिद्धांतबाजी में उलझकर नहीं, बल्कि सचमुच में।